सिलेंडर संकट पर मथुरा में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। होली गेट पर नाले की गैस से बर्तन उल्टा कर पाइप से खाना बनाने की कोशिश, सरकार पर साधा निशाना। शहर के हृदय स्थल होली गेट पर आज सुबह गैस सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव का असर भारत में गैस आपूर्ति पर पड़ने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में गैस सिलेंडर और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए और आम जनता को हो रही परेशानियों को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने एक अनोखा विरोध भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पुराने बयान का जिक्र करते हुए बर्तन को उल्टा कर उसमें पाइप डालकर खाना बनाने का प्रतीकात्मक प्रयास किया। हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन इसके जरिए उन्होंने सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए महंगाई और गैस संकट का मुद्दा जोरदारी से उठाया। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि आम जनता आज महंगाई और गैस की कमी से जूझ रही है, जबकि सरकार ठोस समाधान देने में नाकाम रही है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गैस आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। मथुरा के तत्वाधान में हमारे महानगर के अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम के नेतृत्व में मथुरा में जो गैस की किल्लत हो रही है, खाली उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी देश व्यापी किल्लत हो रही है। ये मोदी सरकार की देन है। इनकी लापरवाही, इनके निकम्मेपन, इनकी गलत विदेश नीति के कारण आज ये संकट पैदा हो गया है। ईरान से बरसों सदियों पुरानी दोस्ती को इन्होंने बाद में खामनेई की जो मृत्यु अमेरिका और इजराइल ने करी थी, उसके बारे में जाके बहुत देर से जाके अपना दुख प्रदर्शित किया और उसके बाद जो होमर्स स्ट्रेट में जो जहाज रुके हुए थे वो अब जाके उन्होंने जहाज खोले। पहले रूस और चीन के जहाज पास हो रहे थे। इनकी विदेश नीति के कारण हमें ट्रंप के कहने पर रूस से तेल लेना पड़ रहा है, जबकि रूस हमारा दोस्त है और रूस हमें तेल की सप्लाई देने को तैयार था। ट्रंप ने मोदी को हड़काया तो रूस की सप्लाई बंद हो गई और ईरान से सप्लाई जो आती थी वो भी बंद हो गई। अमेरिका से सप्लाई हमें लेनी पड़ रही है। अब जाके जब उसने परमिशन दी कि अब आप रूस से ले लें, तब वो रूस से सप्लाई आनी शुरू हुई है। क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? भारतीय जनता पार्टी की मोदी अमित शाह की सरकार देश को अमेरिका के चरणों में गिरा देना चाहती है। एप्स्टीन फाइल में से नाम निकलवाने के लिए इस दौर तक गुजर चुके हैं कि देश की जनता का गला घोट रहे हैं। इन्होंने लाइन में लगवा दिया जनता को। जब नोटबंदी का समय आया तब लाइन में लगवाया, जब कोरोना का टाइम आया तो ऑक्सीजन गैस के नाम पे लाइन में लगवा दिया। फिर उसके बाद जब वो लगाई गई उसकी वैक्सीन के जमाने में लाइन में लगवा दिया। अब गैस के नाम पे लाइन में लगा रहे हैं। इस निकम्मी सरकार जो जनता को बार बार लाइन पे लगाती है और चुनावी हथकंडों से चुनाव जीतती है। समय आ गया है कि जनता को ऐसी सरकार का बहिष्कार करना चाहिए और इन 5 राज्यों के चुनाव में इन्हें बुरी तरह हरा देना चाहिए, जबकि ये षड्यंत्रों से चुनाव जीतने की साजिश करेंगे। इस गैस की किल्लत में जनता के साथ हमारी हमदर्दी है, कांग्रेस पार्टी की हमदर्दी है, हमारे नेता राहुल गांधी की हमदर्दी है, परंतु ये कहाँ सुनते हैं। इन्होंने कानों में रुई घुसा रखी है और ये निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये देखिए, कदम तो ये है कि पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपने देखा सब लोगों ने कि बहुत देर तक पाइप डालने के बाद भी और गैस कोई नहीं आई, चूल्हा नहीं जला। हमने सोचा था कि कैसे भी जल जाए तो किसी बेचारे अपने किसी भाई को, किसी जो रिक्शा चालक हैं उनको हम ये पराठा खिला देते, लेकिन वो नहीं हो पाया। आधे घंटे तक आपके सामने हमने ये पाइप डालकर कोशिश की। क्या चुनाव की प्रक्रिया आती है, देखने को मिलता है कि 1 साल पहले ही ये जो क्यों चौराहों पे दिखाई देता है? लगातार कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रक्रिया की बात नहीं है। लगातार कांग्रेस पार्टी, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अपनी ही सरकार में भी कांग्रेस पार्टी आम जन के साथ में खड़ा होने का काम करती है।